क्वेश्चन है कि एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं और 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% का लाभ होना चाहिए। मतलब जो लागत उसने लगाई है ना कुल मिला के, है ना, चाहे कितनी वस्तुएं उसने क्यों ना खरीदी हो, ठीक है, तो उस पर 20% उसे लाभ होना चाहिए। तो प्रत्येक वस्तु वो कितने रुपए की बेचे ये हमें निकालना है, ठीक है ना, मतलब औसत एक तरीके से निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वो क्या करता है, 10 रुपए की 7 वस्तु खरीदता है। 10 रुपए की कितनी वस्तु खरीदता है, 7। नंबर 2 पे क्या करता है वो खरीदता है फिर 11 रुपए की 9 वस्तुएं, तो 11 रुपए की 9 वस्तुएं, ठीक है। और तीसरे पे क्या खरीदता है, 15 रुपए की 14 वस्तुएं, है ना, 15 रुपए की दर से 14, ये दर है एक्चुअल में, 15 रुपए की दर है ना। मैं गलत बोल गया हूँ तो समझ लेना कि ये 10 रुपये प्रति एक वस्तु है ना, तो 10 रुपये गुना 7 कर दिया, ठीक है, ऐसे ही सब नीचे गुना कर दी। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, जब जरा कितने रुपए की उसने चीज़ें खरीदी। तो देखो 10 सत्ते 70, 70 रुपये तो भाई ये हो गए। 9 और 11 की गुना करेंगे तो 99 आ गया, ठीक है। और 14 और 15 गुना करेंगे तो 14 पंजे 70 और 14 एकम 14 और 7 21। भाई देखो पहाड़े याद जरूर कर लेना 50 तक, है ना, मैथ सीखना है तो, ठीक है, बहुत अच्छे से। अब हम यहाँ वस्तुएं भी गिन सकते हैं, तो वस्तुएं कितनी है भाई भाई 7 9 16 और 14 कितनी, 30 वस्तुएं। और कितने रुपए की ली उसने 30 वस्तुएं, 9 और क्या कहते हैं 7 और 9 16 और 1 17, 1 कर दो 3, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना, ये वस्तुएं हैं भाई 7 और ये 9 वस्तुएं, है ना, और ये 14 वस्तुएं, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, है ना। तो ये 30 वस्तुएं इतने रुपए की उसने खरीदी है। अब वो क्या है 20% लाभ लेना चाहता है। भाई अगर वो 20% लाभ लेना चाहता है तो उसे कितने रुपए की चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, तो 379 गुना 20% लाभ दिवा देते हैं तो 120/100, है ना। ऐसे करेंगे ना भाई, इस 379 की उसने खरीदी और उसे 20% लाभ लेना है तो इतने रुपए की बेचेगा गुना 120/100, है ना। ऐसे ही निकालते हैं ना विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य आ गया हमारा। अब इसको काट पीट लेते हैं, ये कट गया। अब देखो 12 गुना करो, 12 108, या फिर तुम ऐसे भी रहने दे सकते हो अभी, ठीक है ना। तो अब देखो इतने रुपए के आगे ये मतलब 379 गुना 12/10, ठीक है बच्चों। तो इतने रुपए का क्या है उसका विक्रय मूल्य, ठीक है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि औसत लागत मूल्य प्रति वस्तु कितना रहा होगा। अब वस्तुएं कितनी है 30, मतलब 30 वस्तुएं तो बेची उसने कुल इतने रुपए की, तो एक वस्तु कितने की बेची होगी, क्योंकि वो एक की पूछ रहा है औसत लागत मूल्य, मतलब एक की। औसत लागत क्या होती है, ध्यान रखना, औसत क्या होता है, कुल मान जितना भी है, ये कुल मान है भाई, कैसे 30 वस्तुओं का मूल्य है ये विक्रय मूल्य, ठीक है ना, और बटे कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है 30 है, तो एक वस्तु का मान निकल आएगा। तो एक वस्तु का मान बराबर कितना हो गया 379 गुना 12/10, और उसमें भी 30 का और भाग दे दो, ठीक है ना भाई। 30 संख्या है, हमें एक का मान निकालना है, निकाल लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करो जरा, तो देखो ये 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्या है, 2 नाम 18, ठीक है, और 2 सत्ते 14 और 1 15 और 2 तिया 6 और 1 7, यानी 758/50, ठीक है। अब हम दो काम कर सकते हैं, देखो तुमको भाग करने आते हैं, मैं इजी भाग बता दूं। इस 50 को 100 बना लो, इसमें 2 की करोगे तो इसमें भी 2 की करनी पड़ेगी, मजबूरी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस 50 को हमने 100 बना लिया, ठीक है। तो अब हम इसको जरा थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, तो यहाँ आते हैं, अब यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है हमें कि भाई ये कर लो, इसको 100 मैं यहीं 100 कर लूँ, है ना भाई, यहाँ बराबर 100 कर लूँ, ये कर लिया। अब 2 की गुना कर दो इसमें, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 सत्ते 14 और 1 15, ठीक है, बटे 100, ठीक है। अब देखो 100 का भाग दो इसमें, तो भाई 2 दशमलव लग जाएंगे, 15.16 इसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। कभी भी पॉइंटों में उत्तर लाना हो तो ऐसे नीचे 100 अगर बन सके तो बना लो, वो दिख जाता है, अगर थोड़ी भी प्रैक्टिस हो ना तुम्हारी तो तुम्हें दिख जाएगा, ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 15.16 ऑप्शन में है, ये रहा, ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर होगा,
ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।